नमस्कार, मैं हूं प्रखर त्रिपाठी। आज की खबर में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं देवरिया सदर के विधायक सलम त्रिपाठी जी। आइए हम इनसे कुछ विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहले विधायक जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रखर जी। आपके चैनल को आपको बहुत शुभकामनाएं और आपका स्वागत है हमारी विधानसभा में। जी, जी। भविष्य में देवरिया को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? जाहिर तौर पे देवरिया के लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है, बहुत प्रेम दिया है, बहुत स्नेह दिया है। तो हम तो चाहेंगे कि हमारी देवरिया बहुत आगे जाए, बहुत समृद्ध हो, बहुत विकसित हो। और उस दिशा में जो प्रयास मेरा हो सकता है, यहाँ का विधायक होने के नाते, यहाँ का सेवक होने के नाते, जो भी सर्वोत्तम प्रयास हो सकता है वो प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत कुछ अच्छा हुआ है और आगे भी बहुत कुछ अभी अच्छा होना है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि अगर आप 2017 से तुलना करेंगे, हालांकि मैं तो 2022 से विधायक हूँ, तो बहुत कुछ बदलाव देवरिया के भीतर हुआ है। निश्चित तौर पे बहुत सारे काम हुए, बहुत सारी सड़कें बनी, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, मेडिकल में काम हुआ, शिक्षा में काम हुआ। और ये जो विकास है ये एक सतत प्रक्रिया है। आज ही सब हो जाए ये भी संभव नहीं है, जी। और आज ही सब समाप्त हो जाए यह भी संभव नहीं। आगे भी जिस प्रकार की आवश्यकता नजर आएगी, हम लोग देवरिया का पूरा ताकत लगाकर विकास करने का प्रयास करेंगे। और ये चाहेंगे कि देवरिया एक बहुत विकसित शहर के तौर पर तब्दील हो, बहुत अच्छे जिले के तौर पर तब्दील युवाओं को लेके क्या विशेष सोच रहे हैं आप? हो। देखिए, बहुत पोटेंशियल है देवरिया में। नौजवानों में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ऊर्जा है। और देश और दुनिया में आप बहुत कहीं भी जाएंगे तो देवरिया के लोग आपको मिल ही जाते हैं, अच्छी पोजीशन में मिल जाते हैं। आप काशी जाइए तो काशी में बहुत बार काशी के जो मूल लोग हैं, काशी के मूल निवासी, बड़े तंज के साथ, हंसी मजाक के साथ वो कहते हैं कि देखिए पूरे काशी पर तो देवरिया का कब्जा है। वहां जो हमारे जितने धर्म स्थल हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारे मठ हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें खूब लोग मिलेंगे देवरिया के आपको। आप लखनऊ जाइए, दिल्ली जाइए, हम लोग भी बहुत साधारण पृष्ठभूमि से निकले। कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, पिताजी कोई बड़े अधिकारी नहीं थे, नेता नहीं थे, अध्यापक थे पिताजी। जी, जी। और उनके आशीर्वाद से और अपने दम पर पहुंचते हुए एक राष्ट्रीय चैनल में एडिटर की पोजीशन पे रहा, पार्टी का प्रवक्ता भी हूं। तो बहुत पोटेंशियल है देवरिया में, और मुझे बड़ी उम्मीद है यहाँ के नौजवान साथियों से। सरकारी नौकरियां भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। अभी हमने एक जॉब फेयर, रोजगार मेला भी लगाया था। लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा, और जो अ, एक सुखद चीज नजर आ रही है, वो ये है कि बहुत तेजी से हमारे नौजवान व्यवसाय की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जी, जी। अभी एक बच्चा था, वो आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, रहने वाला तरकुलवा का है। और उसने मुझसे कहा कि मुख्यमंत्री जी की जो स्कीम चल रही है 5 लाख रुपए की लोन की, आप वो लोन हमें करा दीजिए, तो मैं अगरबत्ती फैक्ट्री डालना चाहता जी, हूँ। जी। मैंने मदद की और मुझे बहुत खुशी है कि वो बच्चा अभी एक दिन आया था और बहुत सारे अगरबत्ती के बंडल लेके आया था कि अगरबत्ती का व्यवसाय मेरा अच्छा चलने लगा है। तो व्यवसाय की तरफ भी नौजवान बढ़ रहे हैं, बढ़ना भी चाहिए। आप बेशक नौकरी करिए, नौकरी चाहते हैं तो बेशक आप कोई प्राइवेट कंपनी में भी जाइए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बहुत कुछ अवसर मुहैया करा रही है आपके लिए, व्यवसाय का भी, बिजनेस का भी। तो बहुत अच्छा होगा कि आप बिजनेस के क्षेत्र में भी अपना प्रयास करें और आगे बढ़े। देवरिया के लिए क्या ऐसा विशेष प्लान है जो सदियों तक यादगार रहे? देखिए, देवरिया बाईपास, आपको पता है देवरिया में जाम की बहुत समस्या है। आसपास के जो गांव हैं वहां जी। से बहुत से लोग शहर की तरफ आए। बिहार में जब जब आरजेडी की सरकार आई तो बिहार से भी लोग आए। तो बहुत एक दबाव देवरिया के ऊपर ट्रैफिक का रहा है, बहुत सारी चीजों का रहा है। और देवरिया के लोगों को लगता था कि एक बाईपास अगर बन जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जो बड़ी गाड़ियां वो बाहर, शहर के बाहर बाहर निकल जाएंगी और शहर का जाम बहुत हद तक बचेगा। उसके लिए बहुत बड़ा बजट था, लेकिन जी। 1800 करोड़ रुपए से हम लोगों ने बाईपास शुरू करा दिया है और बाईपास बहुत तेजी से बन रहा है। आगे भविष्य की अगर बात करेंगे, देवरिया कसिया रोड 300 करोड़ रुपए से बन रही है। शानदार देवरिया से कसिया कनेक्टिविटी होगी, व्यापार बढ़ेगा, बहुत सारे मैरिज हॉल्स हैं। देवरिया हाटा रोड 75 करोड़ से सड़क बन रही है, बहुत शानदार सड़क बन रही है। बहुत सारे आपको ट्रैक्टर की और तमाम कृषि उपकरणों की दुकानें
उस पर नजर आएंगे, व्यवसाय भी बढ़ेगा, ट्रैफिक भी अच्छा होगा, फुटफॉल भी बढ़ेगा। देवरिया रुद्रपुर इंडस्ट्रियल रोड 36 करोड़ रुपए से भी हमने शिलान्यास किया है। आज ही हमारी विधानसभा में करमाहा है। करमाहा में 30 करोड़ रुपए का विद्यालय है, जहां पे करीब 1500 बच्चे पढ़ेंगे। और ये मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय बहुत शानदार विद्यालय है, जहां पे रेजिडेंशियल व्यवस्था भी है। सड़क भी हमने वहां पे दी, बिशुनपुरा से करमाहा। तो ये सारे काम हमारे लगातार हो रहे हैं। हमने विकास के क्षेत्र में काम किया है। चोरखरी से देवतहा कुटी की सड़क हमारी बहुत जरूरी सड़क थी, वो सड़क भी हमने दी है। देवरिया से पकड़ी 46 करोड़ में बनी है। ये सारी सड़कें बनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खूब काम हुआ है, लेकिन मैंने कहा ना कि सतत प्रक्रिया है, और भी काम होने हैं। चीनी मिल, मेरी कोशिश है कि चीनी मिल को हम लोग दोबारा से नए स्वरूप में शुरू करा पाए। पेट्रोल और गैस को पेट्रोल और गैस की अगर बात किया जाए तो काफी पब्लिक में महामारी है, इस पे सरकार क्या एक्शन ले रही है? चलिए, मैं आपसे कहता हूं कि आप पत्रकार हैं जी, आप जिस पेट्रोल पंप पे चलना चाहिए अभी चलिए मेरे साथ। मैं अभी ऐसे तो कई पेट्रोल पंप पे गया हूँ, जैसे कि कहीं ना कहीं तो काफी मशक्कत करना पड़ रहा है, थोड़ा बहुत मैं भी देख रहा हूँ इन सब चीजों को, मैं तो इस पे कह आप ये अभी चल रहा है थोड़ा बहुत, तो इस पे सरकार क्या एक्शन ले रही है? आप ही तय कर लीजिए। मैं कहता हूँ आप कोई पेट्रोल पंप बता दीजिए, हम आपके साथ चलते हैं। आज की तारीख में पेट्रोल पंप पे लोग, गाड़ियां नहीं खड़ी हैं, आप देखिए तो कहाँ देख रहे हैं आप। और मैं तो गोरखपुर से होता आ रहा हूँ, कुशीनगर होता हुआ आ रहा नहीं, हूँ। बीच बीच में ऐसा था, लेकिन देखिए अभी बीच में फिलहाल। क्यों था, जी। मैंने एक वीडियो डाला था, तो उस पर एक विशेष प्रकार की पार्टी वालों की बहुत आग लगी उनको। अच्छा अच्छा। अगर समाजवादी पार्टी के नेता 36,000 लीटर डीजल डंप करेंगे और अफवाह फैलाएंगे, भगोने में डीजल भर के ले जाएंगे और अफवाह फैलाएंगे कि डीजल खत्म हो गया, तो जनता तो बेचारी दोषी नहीं है ना। जी, लेकिन जनता, सरकार इस पे क्या एक्शन ले रही है अगर नहीं, विपक्ष भी ऐसा सरकार करता है तो? सरकार ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जी गिरफ्तार करके जी जेल गए हैं बहुत से लोग। और ये चलेगा थोड़े। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी इस टाइम आप बोल रहे हैं ना, आप तय कर लीजिए जी जी। जिस पेट्रोल पंप पे चलना है, हम चलने को तैयार है। चल हाँ, के मैं आपकी मान गाड़ी में सकता तेल हूँ मिल कि जाएगा। विपक्ष का ये चाल हो सकता है, नहीं, लेकिन चाल सरकार को एक्शन लेना चाहिए इस पे। दिख गया ना चाल। आज कहीं जी मुझे बता दिए, कहीं अखबार में, सोशल मीडिया में, आज की अखबार में कितनी तारीख है, 30 तारीख है ना। जी। आज 30 तारीख का बता दिए, कहीं किसी ने कहा पेट्रोल क्राइसिस है। कहां से पेट्रोल आ गया? 29 तारीख कहां से आ गया? मैंने रात में वीडियो डाला कि भाई मैं तो खड़ा हूँ सिरजम का पेट्रोल पंप पे, आप जाके देखिए ना, और आराम से तेल मिल रहा है। तो बहुत तेज बौखला है, जी जी दो पार्टियों के लोग बहुत तेज बौखला जी है। जी और बाद में पता चला कि यही दो पार्टियों के लोग सारा डीजल चुरा चुरा के घर में भर लिए थे। अफवाहें उन्होंने फैलाई, सोशल मीडिया पर इन्होंने कुचक रचा। ये देश के खिलाफ मजाक है भाई। ये ईरान का जो युद्ध हो रहा है, इसमें भारत का कोई रोल है क्या? ईरान की लड़ाई हो रही है, अमेरिका लड़ रहा है, ईरान लड़ रहा है, इसराइल लड़ रहा है। तो वहां पे क्राइसिस आप यहाँ दिखाकर और चोर बाजारी करना चाहते हो, जी। तो ये स्वीकार नहीं है। इसमें कार्रवाई हुई, आगे भी कार्रवाई होगी। 2027 का क्या प्लान है आपका? राजनीति, आपने 2022 में चुनाव जीता और विधायक बने आप, 2027 में अगर दोबारा आप विधायक बनते हैं तो क्या क्या प्लान है जो जिसका आप निर्वहन करना चाहेंगे, जो इसमें अभी नहीं हो पा रहा है? जनता की सेवा जिस प्रकार से करने का प्रयास किया है, जी उसे और मेहनत से करने का प्रयास करेंगे। चीनी मिल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी कि हम बनवा लेंगे, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जी तो प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट से वो मामला निकले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से केवल क्लियरेंस मिल जाएगी तो हमारी चीनी मिल नए स्वरूप में हो जाएगी। दूसरा कि देवरिया 25 वार्ड की नगर पालिका थी, 50 साल से इसका विस्तार नहीं हो पाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, माननीय नगर विकास मंत्री से अनुरोध किया, तो हमारी अब 33 वार्ड की नगर पालिका हो गई है। जी बजट बढ़ गया है, नगर पालिका की ग्रेडिंग हो गई, 33 वार्ड की होते ही काफी सारा बजट आया, बहुत सारे विकास कार्य देवरिया नगर पालिका में हुए हैं। अब नगर पालिका बनी है तो मेरा प्रयास होगा कि इसको महानगर पालिका बनाए, देवरिया को जी एक सुंदर और महानगर पालिका के तौर पर विकसित करें। विकास प्राधिकरण को लेकर हमने प्रयास शुरू किया था, कुछ तकनीकी अड़चने आई हैं, उसको लेकर भी आगे चलेंगे। देवरिया में बिजली घर की बहुत आवश्यकता थी। 4 बिजली घर थे जिनसे पूरा देवरिया चल रहा था। 5वें बिजली घर के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी। अभी 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ऊर्जा मंत्री जी के स्नेह से एक बिजली घर भी अनाउंस हो गया है, वह भी बनने जा रहा है। तो बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में और जो रोजगार के क्षेत्र में, चीनी मिल के क्षेत्र में और भी काम जो होंगे उनको जरूरत के हिसाब से वो करते रहेंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। युवा जो है देश के भविष्य हैं, और युवा कैसे राजनीति में प्रेरित होके आए, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, हम तो क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पास कोई आएगा जी जी, और लेकिन कहेगा कि प्रेर हम राजनीति करना चाहते हैं, जी तो हम लोग तो प्रेरणा देते ही हैं।
ऐसा कोई युवा जो आगे बढ़ना चाहता है, ऐसे तमाम लोग? स्वागत है, आए। आपको अगर लगता है कि आप राजनीति करना चाहते हैं, कठिन है, जन आकांक्षाएं बहुत होती हैं और राजनीति में आप ये मानकर आइए कि आप बहुत अच्छा करेंगे तो भी शाबाशी कम मिलेगी, डांट थोड़ी ज्यादा पड़ेगी। जी, जी। तो अगर ये मन है आपके अंदर, ये ताकत है, हिम्मत है, आप आइए, राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में अच्छे लोग आते हैं तो धीरे धीरे बुरे लोग खत्म होते हैं। 2017 के पहले की राजनीति ऐसी थी कि सांसद, विधायक या छोटा छुटभैया नेता भी होता था तो 8 नाल असलहा लेके घूमता था। आज हम भी तो विधायक है, आपने हमारे साथ कोई असलहा देखा? लेकिन आज किसी विधायक, सांसद, किसी मंत्री के साथ आपको ऐसी फौज नजर नहीं आती है। तो अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, हम सब उनकी मदद करेंगे। आए, राष्ट्र को प्रथम रखें, समाज को आगे रखें, क्षेत्र को आगे रखें और खुद को सबसे पीछे रखें। राजनीति में अवश्य सफल होंगे। मैं आपको देख रहा हूँ काफ़ी वर्षों से, आप बहुत एक्टिव रहते हैं। अगर कोई भी आपको कॉल करता है तो तुरंत कॉल बैक करते हैं। ये शायद लोकल विधायक में बहुत कम लोगों में ऐसा है। इससे मैं काफ़ी प्रभावित होता हूँ और एक राजनेता को ऐसा ही होना चाहिए कि पब्लिक के लिए दिन-रात एक कर देना। और क कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप कॉल अटेंड नहीं करते हैं तो अगले दिन कॉल बैक करते हैं। ये बहुत अच्छा विषय है। इसमें मैं चाहूँगा कि हर एक राजनेता को ऐसा होना चाहिए। आप इसके लिए क्या लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे? देखिए, हम लोग उन परिवारों से आते हैं जहां पर बड़े लोगों ने हम लोग के फोन नहीं उठाया बहुत बार। जी, जी। कभी जरूरत पड़ी, कभी किसी प्रभावशाली व्यक्ति को फोन किया, फोन नहीं उठाया उन्होंने। कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी जरूरत के लिए गए तो बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ साथ में, क्योंकि हम लोग कमजोर लोग थे। जी, जी। एक साधारण पृष्ठभूमि से आते थे, कोई बहुत ऐसी मजबूत पृष्ठभूमि नहीं थी, तो बड़े लोगों के सामने जाने में भी डर लगता था, उनसे कुछ कहने में भी डर जी, जी, लगता जी, था, बिल्कुल। उनको फोन करने में भी डर लगता था। कई बार अनावश्यक डांट भी पड़ जाती थी उनसे, उनका व्यवहार खराब होता था। तो जीवन में ये सब बहुत झेला है, ये सब पीड़ा बहुत महसूस की है। तो इसलिए लगता है कि कोई सामान्य सामान्य व्यक्ति हो, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसको भी शलभ त्रिपाठी को फोन करते हुए डर नहीं लगना जी, चाहिए। जी, बिल्कुल। क्योंकि हमने डर महसूस किया है, बड़े लोगों को फोन करो तो वो धुतकार देते थे, फोन काट देते थे, फोन नहीं उठाते थे। तो ये प्रयास करता हूँ कि ये सब दर्द हमने सहा है, तो कोई गरीब से गरीब व्यक्ति हो, साधारण व्यक्ति हो, वो भी अधिकार से फोन करे कि हाँ, शलभ मणि को फोन कर रहा हूँ। किसी की जरूरत हो तो हम जो कर सकते हैं पूरे पूरा प्रयास करें कि भाई उसकी हम मदद करें। तो ये कोशिश रहती है। सुबह जनता दर्शन करता हूँ 9:30 बजे के जी, करीब, जी, और ये उससे लेके रात को देखिए इस टाइम 10:30 बज रहा है, जी, अभी भी लोग बैठे हुए हैं। तो ये प्रयास रहता है कि दरवाजे खुले रहें, दिल खुला रहे सबके लिए। लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, कुछ लोगों ने प्रत्यक्ष आशीर्वाद दिया है, कुछ लोगों ने परोक्ष आशीर्वाद दिया। प्रत्यक्ष आशीर्वाद हमारे क्षेत्र की विधानसभा के लोगों ने दिया, और परोक्ष आशीर्वाद उन्होंने दिया जो हमारे विधानसभा के नहीं है, हमारे वोटर नहीं है, लेकिन मेरे लिए अच्छा सोचते रहे। जैसे आप भी हमारी विधानसभा के नहीं है, लेकिन आप इतनी रात को आए और मुझे अच्छा लगा कि आप आके, आप हम संवाद कर रहे हैं, जी, बात जी, कर रहे जी, हैं। आप भी युवा हैं, जी, आप भी देखिए सरकारी नौकरी में नहीं गए। जी, आप चाहते तो आप भी क्लर्क की नौकरी ढूंढते, आप भी जाके लेखपाल की नौकरी जी, ढूंढते, जी, पर आपने अपना एक खुद का काम शुरू किया। और मैं तो जी, देखता रहता हूँ, आप अच्छा कर रहे हो, जी, जी, आपके वीडियोज में देखता रहता हूँ। जी, जी, तो हम सब मिलके अच्छा करें, कैसे बेहतर करें। और मैं फोन उठाता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, ये कोई बड़ा काम नहीं करता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, जी, ये जी। मेरा मेरा काम है, मुझे करना ही चाहिए। अगर मैं राजनीति में हूँ तो मुझे हर एक व्यक्ति का फोन उठाना चाहिए, हर एक व्यक्ति की मदद का प्रयास करना चाहिए। और अगर जिस दिन मैं ये कर पाने लायक नहीं रहूंगा, मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ बनने के लिए। बहुत धन्यवाद, आपको बहुत जी, जी। शुभकामनाएं। आपकी पूरी टीम को बहुत